राजस्थान के धौलपुर जिले में पेट की भूख मिटाने के लिए कमाने के लिए जा रही आधा दर्जन मजदूर महिलाओं को अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार चल रहा है। आपको बता दें, जिले में बजरी माफियाओं का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज मंगलवार को रोजाना की तरह कोतवाली थाना इलाके के पुराने शहर स्थित जाटो बस्ती किरी मोहल्ले की रहने वाली महिला मजदूर टेम्पो में सवार होकर रिको एरिया स्थित ग्लव्स फैक्ट्री में काम करने जा रही थी। इस दौरान सदर थाना इलाके के NH3 पर नारायण ढाबे के सामने बाईपास से रॉन्ग साइड से आ रही अवैध चंबल बजरी से भरे एक ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो सवार महिला मजदूर 50 वर्षीय बबीता पत्नी घनश्याम और 55 वर्षीय नत्थो पत्नी सोवरन की मौके पर ही मौत हो गई। 34 वर्षीय राखी पत्नी संजय की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि 35 वर्षीय अनीता पत्नी प्रदीप, 36 वर्षीय मंजू पत्नी भगवत और 30 वर्षीय ममता पत्नी विनोद गंभीर रूप से घायल हैं। राहगीरों ने हादसे की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी अस्पताल पहुंचे, घटना की जानकारी ली। वहीं परिजन और रिश्तेदार घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान वहां चीख पुकार मच गई। महिला मजदूरों की मौत और 3 महिला मजदूरों के घायल होने की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने तीनों महिलाओं के शवों का पोस्टमार्टम करा दिया। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से चंबल बजरी प्रतिबंधित है, जिसके बावजूद माफिया पुलिस से नजरें बचाकर तेज रफ्तार से चंबल की बजरी से भरे ट्रैक्टरों को निकाल कर ले जाते हैं, जिस वजह से धौलपुर में कई लोगों की सड़क हादसे में जाने जा चुकी है। हिंदूदूत ब्यूरो रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक टेम्पो में 6 महिलाएं सवार होकर अपने काम के लिए एक ग्लव्स फैक्ट्री है उसमें जा रही थी। एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमें 2 महिलाएं की मौके पर मृत्यु हो गई और 4 महिलाएं घायल हुई है, जिनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मामला दर्ज कर पुलिस पर अनुसंधान किया जा रहा है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के पटपरा मोहल्ले में बीती देर रात एक परचून की दुकान और गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दुकान मालिक अर्जुन कुशवाहा को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दुकानदार ने फायर ब्रिगेड कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाकर फायर कर्मियों ने आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। कोतवाली थाना SHO अध्यात्म गौतम ने बताया, पटपरा निवासी अर्जुन कुशवाहा ने घर में बाहर की ओर परचून की दुकान गोदाम बना रखा है। सोमवार रात को दुकान को बंद कर परिवार सहित घर में सोने चला गया। बीती रात शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। फिलहाल पुलिस ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मैंने 12 बजे दुकान आज रात्रि को बढ़ाई थी और उसके बाद में 2 बजे तक जागता रहा। उसके परंत कोई आग वगैरह नहीं लगी थी। 2 बजे के बाद में ये हादसा हुआ मेरी दुकान में और सारा सामान जल के खाक हो गया। कम से कम 10-15 लाख रुपए का मेरा सामान, 10-15 लाख रुपए से ऊपर का सामान मेरा खाक हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से। इस तरीके से जो समझ लो दुकान की चीरियाँ टूटने में कोई कसर नहीं छूटी है और मरने से जो ही समझ लो बचने बाल बचे हैं सर। तो आपका घर भी दुकान के पास ही है क्या? मेरा घर भी दुकान के बगल में ही है, इसलिए वो तो आग पे पानी से मोहल्ले पड़ोसियों ने आगे मेरा सहयोग किया और मेरे सहयोग में सबों ने हाथ बटाया और आग पर काबू पाया गया। और पूरी तरीका से एम्बुलेंस को भी हमने फोन बागो 108 बागो किया, हमने फायर ब्रिगेड को लिए फोन किया था। जब तक वो फायर ब्रिगेड ने फ़ोन नहीं उठाया उसके बाद में हमने आग पे काबू पाया गया। काबू पाने के बाद में जब फिर उसका कॉल आया फिर हमने ये बोल दिया कि अब हमने आग पे काबू पा लिया है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार किराना स्टोर, मोहल्ला पटपरा, पुराना शहर धौलपुर। पटपरा मोहल्ले में किराने की दुकान थी जहाँ रात्रि के सुबह प्रातःकाल आग लग गई, रात्रि और प्रातःकाल के बीच में, और आग के कारणों की जांच की जा रही है, नुकसान का भी जांच किया जा रहा है।
धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 और 9 में विभिन्न कारणों से रिक्त सदस्य पदों के लिए 29 मई 2022 रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा, जिसके लिए आज मंगलवार 17 मई 2022 को शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, जिसके दौरान वार्ड नंबर 7, 9 के लिए भाजपा एवं कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ वार्ड नंबर 7 में निर्दलीय प्रत्याशी ने भी राजाखेड़ा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। वार्ड नंबर 7 के लिए कांग्रेस से अंकिता पुत्री प्रेमचंद निवासी राजाखेड़ा, भाजपा से माधुरी पुत्री मुकेश कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नीरू पुत्री प्रेमचंद निवासी राजाखेड़ा ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी के साथ नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 के लिए कांग्रेस से जहूर खान पुत्र कल्लू खान निवासी राजाखेड़ा, भाजपा से मोनू पुत्र बुद्ध सिंह निवासी राजाखेड़ा ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद अब 18 मई को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद 20 मई की दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि है। वहीं चुनाव चिन्हों का आवंटन 21 मई को किया जाएगा, जिसके बाद 29 मई रविवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मतगणना 30 मई को सुबह 8 बजे से की जाएगी। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आमलीपाड़ा से वर्ष 2015 से बाड़ी न्यायालय ACJM 1 से फरार चल रहे एक 56 वर्षीय वारंटी बबलू उर्फ रफीक पुत्र इमाम शाह फकीर मुसलमान निवासी आमलीपाड़ा थाना बाड़ी जिला धौलपुर को थाने पर तैनात उप निरीक्षक गंभीर सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम में शामिल कांस्टेबल लोकेश अशोक ने घेराबंदी देकर कड़ी मशक्कत के बाद आमलीपाड़ा बाड़ी से गिरफ्तार किया, जिसे आज मंगलवार को बाड़ी न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर स्थायी वारंटी को जेल भेजा गया है। पुलिस मुकदमे द्वारा वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत SP साहब धौलपुर के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए करीब 7 साल से फरार स्थायी वारंटी बबलू उर्फ रफीक सनो इमाम खान आमलीपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से JC किया गया है, जिसे जेल दाखिल कराया गया। सर कहाँ से वो किया है इसको? आमलीपाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव पाली में किसी बात को लेकर नाराज हुए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर लामबंद होकर हमला कर तोड़फोड़ कर पथराव कर दिया। हमले में दूसरे पक्ष की 6 वर्षीय नाबालिग बालिका जहां घायल हुई, वहीं 9 वर्षीय नाबालिग बालक चोटिल हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार गांव खरैरपुरा निवासी विजय सिंह अपने रिश्तेदार पाली निवासी वासुदेव मल्लाह के घर किसी काम से आया हुआ था, जहां उसका गांव के ही रहने वाले मंगल सिंह से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े को देख वासुदेव ने बीच बचाव कराया, अपने रिश्तेदार विजय सिंह को गाँव से बाहर छोड़ने के लिए चला गया। तभी पीछे से मंगल सिंह अपने परिवारजनों के साथ वासुदेव के घर आया और वासुदेव के घर में लगे टीन शेड को लाठी डंडों से तोड़ दिया, पथराव करने लगा। बाड़ी में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप, 7 बालक मुक्त करवाए। बचपन बचाओ अभियान के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन मानव तस्करी यूनिट के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को बाल श्रम के खिलाफ बाड़ी में कार्रवाई की गई। टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर करीब 7 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। चाइल्ड हेल्पलाइन की जिला समन्वयक रीना त्यागी ने बताया, मंगलवार को बाड़ी कस्बे में अभियान चलाया गया है, जिसके तहत विभिन्न दुकानों पर काम कर रहे 7 बालकों को मुक्त करवाया। टीम ने बताया, मुक्त करवाए गए बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद समिति के पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाड़ी कस्बे में बाल श्रम की कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। वहीं कार्रवाई की सूचना मिलते ही अधिकांश दुकानदारों ने दुकान पर काम करने वाले बालकों की छुट्टी कर उन्हें घर भेज दिया। नमस्कार, मैं प्रयत्न संस्था की तरफ से प्रयत्न संस्था की ओर से परियोजना चाइल्ड हेल्पलाइन चल रही है, जिसमें आज दिनांक 17 को एक बचपन बचाओ अभियान चल रहा है, जिसमें मानव तस्करी से, दिशा फाउंडेशन से और चाइल्ड हेल्पलाइन की पूरी टीम एक रेस्क्यू अभियान कर रही है, जिसमें आज हमने 7 बच्चों को दस्तयाब किया है और उनकी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को बाल कल्याण समिति की समक्ष पेश किया जाएगा।
रेल की पटरियों पर मिला युवक का शव। पुलिस ने युवक की शिनाख्ती के शव मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में तगावली फाटक के पास रेल की पटरियों पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्ती के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया, पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक युवक का शव रेलवे की पटरी पर पड़ा हुआ है। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ की। शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर। मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। बाड़ी में बिजली विभाग के AEN से मारपीट के मामले में SC/ST कोर्ट द्वारा बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए थे। वहीं मंगलवार को हाईकोर्ट ने बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है, जिसको लेकर जिले में कांग्रेसियों व विधायक के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। बता दें, पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री के कहने पर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जयपुर में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद धौलपुर SC/ST कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए थे। हालांकि मेडिकल जांच में विधायक मलिंगा कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया था। मंगलवार को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विधायक से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन कोरोना से संक्रमित होने के चलते उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया गया। हाई कोर्ट से बाड़ी के लोकप्रिय विधायक माननीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी को जमानत मिली है। माननीय विधायक जी को और पूरी जनता को न्यायालय और कानून पर हमेशा से ही विश्वास था, और आज ये एक बार फिर सत्य हुआ है कि कानून और न्यायालय हमेशा ही सत्य के साथ रहती है। आज उनकी जीत हुई है, पूरे धौलपुर की जनता की जीत हुई है। बाड़ी के लोकप्रिय विधायक हमेशा जनता के हित में रहते हैं, दिन रात कार्य करते हैं। 24 घंटे में से 18-18, 15-15 घंटे जनता के लिए कार्य करते हैं, और वो दिन और रात, चाहे धूप हो, चाहे छाए हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा जनता के बीच रहते हैं। ऐसे जननायक के लिए अगर किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचा जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ऐसे लोकप्रिय विधायक के लिए हमेशा भगवान, जनता हमेशा उनके साथ थी और हमेशा साथ रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव जयते। आज सत्य की विजय हुई है। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा था। जिस तरह से षड्यंत्र के तहत माननीय विधायक को इस केस में लपेटा गया कुछ विरोधियों के द्वारा, आज विरोधियों का मुँह काला हो गया। हमें पूरा भरोसा था न्यायालय पर कि हमें निश्चित तौर पर विजय मिलेगी। आज न्यायालय ने ईमानदारी के साथ में माननीय विधायक को जमानत दी गई है, और जनता के लाडले विधायक हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दिलों में रहते हैं। आज न्यायालय ने सभी आम जनता को इस तरह से न्याय देकर के विश्वास कायम कर दिया न्यायालय ने जनता के लिए। धन्यवाद। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके के घड़ी चटोला गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए सैपऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल हुब्बलाल पुत्र श्रीपति का खेत घर के रास्ते उसके चचेरे भाई होतम ने बंद कर दिया था। मंगलवार को उसने चचेरे भाई से घर खेत के रास्ते को खोलने के लिए कहा तो विवाद हो गया। इस दौरान होतम पक्ष के लोगों ने लाठी और पत्थरों से हमला बोल दिया। हमले में 4 जन गंभीर रूप से घायल हो गए। शहर के राधा विहारी रोड स्थित नेताजी वाली कोठी के पास खाना मोहल्ला में रहने वाले लोग भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जलदाय विभाग द्वारा की जाने वाली पानी की सप्लाई घरों तक सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही होती है, जिसके चलते घरों में लोग पूरा पानी नहीं भर पा रहे। बड़ी बात है कि जलदाय विभाग की सप्लाई का पानी घरों तक भले ही नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन सप्लाई के पानी से मोहल्ले की गलियां जरूर लबालब हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करने के बाद मंगलवार को कॉलोनी के लोग आक्रोशित हो गए। जलदाय विभाग के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राधा विहारी मोहल्ले में पिछले 10 साल से मैं किराए पर रह रहा हूँ, और यहाँ जो है मार्च के महीने से लेकर जुलाई तक पानी की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। ना तो सुबह नल आती है, ना शाम को आती है। कई बार कॉलोनी वासियों ने शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारीगण मौके पर आके और खाना आपूर्ति करके चले जाते हैं। पानी की समस्या के निजात आज तक ना तो हुई है, और गर्मी का करीब 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और पानी की बेहद परेशानी हो रही है। तो प्रशासन से मेरा निवेदन ये है कि पानी की समस्या को शीघ्र से निस्तारित किया जाए, जिससे लोगों का आम जनजीवन बहाल हो सके। थैंक यू। ये राधा विहारी रोड मोहल्ला ऊँट खाने
मैंने इसकी कंप्लेंट कलेक्टर साहब और एक्सीएन साहब एसी साहब को हज़ारों बार दे चुका हूँ। यहाँ से मेजर नवाबी मैंने सभी लोग मेजर नवाबी प्रस्तुत किया है जिस पर सबके हस्ताक्षर है। और ये कॉलोनी का इतना दुर्भाग्य है कि करीबन 15 से 20 साल से यहाँ पानी की स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। और सुबह शाम देते भी हैं तो 2-4 मिनट देते हैं और 5-5, 6-6 दिन पानी नहीं देते हैं। और कभी कह देते हैं कि हमने तो यहाँ से सप्लाई चालू कर दी है, आपके यहाँ नहीं आ रहा पानी, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और आते हैं और उनको सारी स्थिति बता दी है कि कहाँ से रुकावट है पानी की। तो साहब यहाँ पर अगर आप थोड़ा पाइपलाइन में अगर डलवा देते हैं तो उसका ढाल है या कोई भी समस्या है पानी का निराकरण हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ना तो पाइपलाइन डाली है और ना कोई निर्माण कार्य कराया है। उन्होंने आते हैं अपनी खाना पूर्ति करते हैं, जब भी कहते हैं 3 से 4 दिन का समय लेते हैं, मगर कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है। मैंने कलेक्टर साहब को हाथ जोड़ करके लिखित में मेजरनामा दिया है, एक्सीएन साहब को दिया है और 5 से 6 बार इस महीने अब तक 15 दिन के अंदर सभी लोग एकत्रित होकर के एक्सीएन साहब को स्थिति के बारे में बताया है, मगर उनकी तरफ से कोई सुधार नहीं है। केवल सांत्वना पुरस्कार दे देते हैं कि साहब अब आप जाइए, हम आपका काम कराएंगे और पानी की सप्लाई दे दी जाएगी, मगर कहीं कोई सुधार नहीं है। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान है ऐसी गर्मी में। परेशान हो रहे हैं भैया, गर्मी का समय बहुत परेशान हो रहे हैं। आते हैं बारिश वाले देख के चले जाते हैं, ये कुछ बस आ जाएगा पानी, कल आएगा और पानी की हमारे यहाँ बहुत समस्या है। हर साल गर्मियों में यही समस्या रहती है। यही आते हैं और आकर चले जाते हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। कलेक्टर साहब से भी हमने कंप्लेन की थी और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है हमारे। और एक्सीएन से भी हमने कही थी, लेकिन कोई पानी नहीं आता है। गर्मी में यही समस्या है हर बार की। धौलपुर जिले में आजकल जोरों पर चर्चा है कि जिला सभी क्षेत्रों में नंबर 1 पायदान पर है। जिले की भोली भाली जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश निकाले हुए हैं कि आगामी 3 महीनों तक आर्म्स संबंधित कोई भी कार्य नहीं किए जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, लोगों में चर्चा है। चर्चा ये भी है कि आर्म्स लाइसेंस बनवाने के लिए लोग कलेक्ट्रेट के काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं। उनका लाइसेंस बैकडेट में बन जाएगा। लाइसेंस बनवाने लोग सिफारिशें भी खूब करा रहे हैं, आला अधिकारियों की जी हजूरी भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आदेश के बाद बैकडेट क्या लाइसेंस निकलेंगे।